चलो समुच्चय 10 नंबर का है, इसका 14 नंबर का वीडियो है। इसका एक एफ का 18 क्वेश्चन, अपन सब क्वेश्चन इसमें से करवाते हैं। इसमें एनसीईआरटी पूरी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे, और सन भी डले हैं, जो जिस सन में आया हुआ है, हाफ ईयरली में, टर्मिनल में, मेन एग्ज़ाम में, वो भी डले हैं। ठीक है, तैयारी इसी से करेंगे अपन। ठीक, चलो एक अध्याय का 14 वाला वीडियो है ये, 18वां। इसमें यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। आपको 1 2 3 4 5 6 चीज़ निकालना है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये जो है ये पुराने बहुत सारे सवालों पर डिपेंड करता है। तो जो बच्चा पहला ही वीडियो देख रहा है तो पुराना कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पुराना कुछ थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, नहीं तो पिछले 2-3 वीडियो देख लेना, 2 या 3 वीडियो में काम हो जाएगा और भी इसको सीख लेना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आज वाला ही पकड़ में आ जाए। ठीक है, चलो अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो समुच्चय मतलब ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोष्टक में, मंझला कोष्टक बोलते हैं इसको। इस मंझले कोष्टक में अगर कोई संख्या दे रखे, कॉमा लगाकर, समझ जाओ ये समुच्चय। इस समुच्चय में अपन ने जो सीखा है उसमें ये विशेष है जो अपनी ज़रूरत पड़ेगी। पहला, ये समुच्चय जैसे 3 समुच्चय दे रखा है, एक बड़ा सा, इसके 2 हिस्से दे रखे हैं, 2 उप समुच्चय, 2 3 4 बोले हैं, 4 5 6 इसमें से दे दिए मैंने। ठीक है, ये 3 समुच्चय, ये बड़ा वाला है, ये इसके 2 छोटे हिस्से। अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ये यूनियन का चिन्ह है, जिसको नहीं पता वो याद रखना यूनियन का, ये कैसे निकालते हैं? ये इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ का चिन्ह है। सर्वनिष्ठ कैसे निकालना है? ये सम्मिलन, ये सर्वनिष्ठ, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये कैसे? फिर ए माइनस बी कैसे निकालते हैं और ए डैश कैसे निकालते हैं, ये सब हो चुका है। मैं एक सवाल बता रहा हूँ, जो बच्चा पहले अटेंड नहीं कर पाया है तो वो एक सवाल ये वाला जरूर कर लेना एक तरफ। ठीक है, एक तरफ, फिर उसको हाथ लगाना, समझ लो। ए यूनियन बी का मतलब ए लिख दो, 2 3 4, यूनियन बी लिख दो 4 5 6। याद करो, यूनियन का मतलब सब ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, यूनियन बना लो। ठीक है, इस ए का पूरा ले लो, बी के भी पूरे छीन लो, तो यूनियन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें रिपीट नहीं होता, जो रिपीट है उसको एक बार लिखते। 4 बोले हो चुका है, मत लिखो, 5 लिख दो। देखो 4 हिस्से हो चुका है ना, एक ही बार लिखते, 5 6, तो ये दोनों का यूनियन बन गया। बोले आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ख़त्म। ये भी पुराना है लेकिन जो भी जुड़ा है वो आप देख लेना। ठीक है, चलो सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ का मतलब क्या? तो पहले लिख लो 2 3 4 सर्वनिष्ठ, 4 5 6 दोनों लिख दिए। सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है कि भैया आप दोनों में जो कॉमन होगा उसको लूँगा। ठीक है, आप दोनों में जो कॉमन होगा, तो 2 दोनों में क्या नहीं है, 3 दोनों में क्या नहीं है, 4 देखो दोनों में, जो दोनों में वही लूँगा बस। ठीक, उसमें सब ले लो, जब रिपीट हो तो एक ही बार लेना है, और सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में है वो लेना है। ठीक है, चलो ए माइनस बी का मतलब समझो। ए को लिखो, माइनस बी को लिखो। ए कहाँ है? 2 3 4, बी 4 5 6। तो कैसे? ए माइनस बी का मतलब क्या? बहुत सिंपल, ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए माइनस बी ना, शुरू वाले के सब लिख लो, बस ध्यान रखना कि उधर भी हो ना तो कैंसिल कर दो उसको। मतलब इसके पूरे लिख लो कि उधर भी है ना तो उसको कैंसिल कर दो, मतलब उधर का हिस्सा भी है तो हटा दो उसको। जैसे 2 नीचे रख लो, 3 बोले नीचे रख लो, 4 माइनस 4, ये मानो ना आप, तो काटना नहीं, लेकिन 4 माइनस 4 बोले ख़त्म। ठीक, ए माइनस भी फिर से सीख लो। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 को भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके में भी था इसलिए नहीं लिखा। बस अपने को ए को ही देखना, उधर नहीं देखना। बस अब ए में बोले 2 है, 3 है, 4 ऐसा था, जो गद्दार है उधर भी है, हटाओ बोले। ठीक, तो ए माइनस भी करना हो, किसी का भी माइनस करना हो तो जो आगे हो उसका पूरा लिख लो, अगर उधर वाला भी कोई दिख जाए बोला। ठीक है, चलो ए डैश का मतलब क्या? तो ए डैश का सूत्र होता है यू माइनस ए, मतलब ए डैश जब भी डैश निकालना होगा तो यू जरूर देंगे आपको। ठीक है, ए डैश निकालना हो तो यू माइनस है, बी डैश निकालना हो तो यू माइनस बी।
जो भी निकालना है डेस में, तो जैसे बी होता बी डेस तो u माइनस बी, ठीक, एक वो भी निकाल देंगे भी। चलो कैसे, u देखो ऊपर है 6 7, ठीक है, u हो गया a 2 3 4, ठीक। एडेस क्या आएगा, ये पूरा ले लो, बस जो दोनों में है वो नहीं लेना, जो गद्दार है वो नहीं लेना, एक नहीं है उसमें, माइनस है ना, ए से एक ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, 4 से 4 लेना ही नहीं बोले हमको, उसमें भी है ना ये 5 6 7, ठीक, एक आया 5 आया 6 आया 7 आया। अगर बी डेस निकालना होता तो बी डेस के लिए u माइनस बी, u 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी, बी क्या है 4 5 6, क्या आता बताओ, क्या आता, चलो 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, नहीं आता, 4 गद्दार है, 5 गद्दार है, 6 गद्दार है, केवल क्या आता 7, ठीक। जो बच्चे ने पहले अटेंड नहीं कर रखा उसके लिए तो रिवीजन, वो उसके लिए नयापन है, सीखना है, और जिन्हें पहले कर रखा उसका तो रिवीजन हो गया, ठीक। चलो अब करते सवाल बेटा, ठीक है, ये पुराना है बेटा, चलो देखते हैं इसको, सीखना बेटा, IMP सवाल है। हल, u दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ वापस से लिख सकते हो, ठीक है। चलो पहले क्या निकालना है, a डेस के लिए, चलो a डेस के लिए, a डेस सूत्र क्या बताया मैंने, u माइनस a, u 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस a 1 2 3 4, ठीक, u माइनस a, चलो a डेस क्या बताया, माइनस मतलब क्या, इसके सब लिख लो, बस जो उधर भी है धोखेबाज है उनको नहीं लिखना है, 1 है काटना नहीं लेकिन काट रहा हूँ, 2 है, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 है, बचे कौन, ये अपने वाले हैं, ठीक, ये अपने वाले, ये a डेस हो गया। b वाला क्या मांगा है, b डेस के लिए, ठीक है, चलो b डेस निकालो, b डेस क्या निकालेगा, b डेस u माइनस बी, u 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये ना, हाँ क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शायद नहीं था, फिर भी बहुत सारे लिख दिए थे, ठीक है, वो एक आध एडजस्ट करना बेटा, वो तुमको सही करना है। b 2 4 6 8, बी है ना, ठीक, बी डेस, चलो ये सब लिख लो, लेकिन जो गद्दार है उसमें भी उसको नहीं लिखना, 1 नहीं है बोले गद्दार, 2 है काटा है, 3 नहीं है, 4 काटा है, काटना नहीं लेकिन काट रहा हूँ मैं, 5 6 काटा है, 7 लिख लो, 8 काटा है, 9, ठीक, ये बी डेस आ गया, सिंपल है बी डेस तो। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, सी क्या मांग रहा है ये, a यूनियन c डेस के लिए, चलो बहुत विशेष समझा दूँ आपको मैं, आपको a यूनियन c डेस निकालना है, तो a यूनियन c का होल डेस है ये, होल डेस का मतलब ये होता है कि पहले आप इस पूरे कोष्टक को निकालोगे और फिर डेस निकालोगे, मतलब आप ये निकालने के लिए a यूनियन c का डेस निकालने के लिए आपको सूत्र ये u माइनस डेस के नीचे उसको माइनस करना है, ठीक, डेस का मतलब हमेशा होता है, जैसे a डेस है ना तो u माइनस है, b डेस है ना u माइनस बी, और c डेस है तो u माइनस सी, यहाँ पर a b डेस है तो u माइनस ए बी डेस ए बी, ठीक है, तो यहाँ जो वो यहाँ a यूनियन c डेस है तो u माइनस ए यूनियन c, ठीक, जो डेस के नीचे होता है वो लिख दो u के माइनस के बाद, ठीक। चलो तो सुनो, अपना है a u माइनस सी डेस, डेस का मतलब u माइनस डेस के ये वाला, तो आपको पहले a यूनियन c निकालना पड़ेगा,
कोष्टक वाली जब भी चीज़ निकालोगे तो आपको पहले कोष्टक वाली चीज़ हल करना पड़ेगी, क्योंकि ये चाहिए यहाँ पर, उसके बाद ही डेस निकलेगा बेटा। तो पहले चलो कोष्टक वाली करेंगे, डेस को वहीं छोड़ देंगे, डेस वहीं छोड़ दो। पहले क्या निकालोगे, ए यूनियन सी, और डेस में लगा देना गलत हो जाएगा, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ए 1 2 3 4 यूनियन सी, सी भी दे रखा भैया, 2 3 4 5 6, ए लिख दिया, यूनियन सी लिख दिया, ठीक। चलो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, यूनियन के लिए क्या बताया था मैंने, जिसको नहीं याद है वो यूनियन के लिए ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, बस जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, दोनों को लिख दो। चलो ये तो यूनियन में तो पहला वाला तो पूरा ही लिख दिया करो, फिर उससे पूछा करो कि यार भैया 3 आना है क्या, नहीं क्योंकि आ चुका हूँ, बोले 4 बोले आना है क्या, नहीं आ चुका हूँ, बोले 5 6, ठीक। तो ये पूरा सब आ गया, इसमें जो रिपीट हो एक बार आ गया। तो ये केवल ए यूनियन सी आया बेटा, अपने को तो ये निकालना है, निकाल लेंगे बेटा, क्या है अभी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी का डेस क्या बताया था सूत्र, यू माइनस जो भी ये है वो डेस के पास डला है वो, ठीक है। ध्यान रखना इसका क्या करना है, डेस है ना, यू माइनस ये वाली चीज़ माइनस में, चल यू पूरा लिख दो, माइनस ये माइनस, और ये वाला पूरा लिख दो, ये ठीक। चलो ढूंढते यू क्या है, यू इतना सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यू हो गया, माइनस ये रहा ए यूनियन सी, अभी निकाला ताज़ा ताज़ा, 1 2 3 4 5 6। चलो पूरा लिख दो, नहीं पूरा लिख देंगे लेकिन उसमें जो उसमें भी है उसको नहीं लिखेंगे, माइनस है ना। तो चलो 1 उसमें भी अब मैं काटूंगा नहीं, उसमें भी है, 2 उसमें भी है, 3 उसमें भी है, 4 उसमें भी है, 5 उसमें भी है, 6 उसमें भी है, ये तो नहीं आएंगे, केवल कौन आएंगे, ठीक ठीक। ध्यान रखो काटा है मत करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सी हो गया, डी वाला क्या बोलता है, ए यूनियन बी का डेस, यूनियन है क्या कि सर्वनिष्ठ है, यूनियन है तो अच्छा है, ठीक है यूनियन ही है। चलो ए यूनियन बी, सर्वनिष्ठ आ भी नहीं सकता क्योंकि इसके नहीं आ सकता था, ठीक है। ए यूनियन बी, ए 1 2 3 4, गलत, मैंने बताया था ना, क्या बताया था, बहुत बड़ी गलती हो जाती के लिए, मतलब आप डायरेक्ट तो निकाल ही नहीं सकते, पहले तो बिना डैश निकालेंगे ना, डायरेक्ट कैसे निकाल दोगे, तो पहले बिना डैश निकालेंगे। क्यों बिना डैश निकालेंगे, क्योंकि हमारा ये इसका सूत्र है, ए यूनियन बी का डैश का सूत्र है यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक। डैश के लिए यू करके ने डैश के नीचे वाला जो भी वो लिख दो, ठीक है। चलो तो पहले क्या निकालोगे आप, ये यूनियन बी, डैश नहीं, डैश वहीं छोड़ दो, अभी गलत हो जाता, ए 1 2 3 4 यूनियन बी 2 4 6 8, यूनियन का क्या बताया मैंने, यूनियन का बताया सर आपने कि सब ले लो इधर के भी, तो ये पहले यही पूरा ले लो और जो भी पूरा मांग लो, लेकिन रिपीट होते एक बार लिखना, 2 बोले आ चुका हूँ, बोले 4 बोले आ चुका हूँ, कौन लिखूँगा 6 और 8, ए यूनियन बी। जो मेन निकालना वो देखो अब क्या निकालना है मेन, ए यूनियन बी का डेस, सूत्र यू माइनस ए यूनियन बी बिना डेस, डेस निकालने का ही तो सूत्र है, वापस डेस क्यों लगाओगे, यू 1 3 4 5 6 7 8 9, देख लूँ, हाँ, माइनस ए यूनियन बी, ये निकाला आपने, 1 2 3 4 6 8, चलो घटाओ बेटा, तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, ठीक। चलो एक बार काट के देख लूँ, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 काटता है और 8 काटता है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 5 7 9, चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालना है, ए डेस का डेस, अभी निकाल लेते हैं,
ई, ए डेस का डेस के लिए, देखो डेस के डेस के लिए, ए डेस का डेस आपको मालूम है पहले जिसने कर रखा है, डेस का डेस वापस ये आता है, अरे डेस का डेस ये आता है, देखो आएगा भी। चलो तो पहले कोष्टक हटाएंगे बेटा, मैंने बोलता था पहले हमेशा कोष्टक हटाएंगे। तो कोष्टक कैसे, पहले कोष्टक वाली चीज़ ए डेस निकालोगे, ए डेस, उसके बाद डेस निकालेंगे उसका, क्योंकि डेस का मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए डेस। अरे डेस के नीचे वाला पूरा हो, तो पहले ए डेस निकालेंगे, मतलब कोष्टक वाली चीज़ निकालेंगे कैसे, यू माइनस ए, हालांकि निकाल चुके हो आप, फिर से निकाल रहे हैं, 5 6 7 8 9 निकाल चुके ना अभी ए डेस, ठीक। फिर से निकाल लेते ए, 1 2 3 4, चलो क्या आएगा, चलो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 आएगा, ठीक। ये तो आया ए, सॉरी, ठीक, ए डेस आया बेटा, ये ए डेस आया क्या बेटा, ए डेस निकला है बेटा, ये डेस का डेस नहीं, ए डेस। अब ए डेस का डेस निकालना है, डेस का डेस, ये मैंने कहा तो u माइनस, मैंने कहा u माइनस, ये डेस निकाल रहे हो तो इसके नीचे वाला सब आ जाएगा, ठीक। तो इसके नीचे वाला यही तो है, चलो दिख रहा है क्या, तो मैं नीचे बढ़ूँ दिख जाएगा। चलो ए डेस का डेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए डेस, अभी जो निकाला है ताज़ा 5 6 7 8 9, चलो बताओ क्या आएगा, डेस का डेस, देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9, उसमें भी काटना है तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बस 5 चल जाएगा, ये आ गया। इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो, डेस का डेस, ठीक, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो ये वापस ए बन गया, वापस ये बन गया, तो आप एक स्टेप बढ़ा के ए लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो अब जगह का अभाव है, तो क्या करें, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला करूँगा। बहुत सारे बच्चों ने, ये मैंने एक दिन पहले दे दिया था, बहुत सारे बच्चों ने सवालों को कर लिया है, बधाई उसको, और जिनने कर लिया और नहीं पहुँचाया मेरे पास, उसके लिए कोई बधाई नहीं, अरे करो तो भी पहुँचाया भी करो, क्या आपने सारी कर लिया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बचा हुआ है T18 वाला, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बेटा b माइनस सी निकाल लेते, b माइनस सी इसका बेटा, बाकी सब तो ही गए। तो b माइनस सी के लिए का मतलब अपन पहले b माइनस सी निकालेंगे, फिर डेस निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि b माइनस सी का डेस का सूत्र होता है u माइनस b माइनस सी, अरे डेस के नीचे वाला, ठीक, ये निकालें। तो पहले b माइनस सी निकाल लो, b माइनस सी सिखाया है बेटा, मैंने मिटा दिया तो सिखाया बेटा, देख लेना b भाई 2 4 6 8, सी माइनस करना तो सीख लिया अपन ने बेटा। चलो माइनस का मतलब ये सब लिख दो, लेकिन दगेबाज मतलब उधर भी हो उसको मत लिखो, 2 उधर है क्या, नहीं है, 4 उधर क्या, हाँ है, काटा है, 6 है, काटा है, ठीक। चलो 2 लिख लो, 2 उधर नहीं था, 4 नहीं उधर है, 6 उधर है, बोले 8, ठीक है। अपने को इसको ही लिखना है बेटा, हो उधर नहीं। चलो क्या निकालना है इसका, b माइनस सी का डेस कैसे निकालते हैं, u माइनस b माइनस सी, अरे डेस का मतलब कि u करके इसके नीचे वाला u, 6 7 8 9 माइनस b माइनस सी निकाल के बैठ गया, अभी ये रहा 2 8, बताओ पूरा लिख दो, बस वो नहीं होना चाहिए, 1 2 काटा है, 3 4 5 6 7 काट, 8 काटा है, नहीं लेना, ठीक। आराम से सवालों को करके देखना होगा, ठीक है। और ये बहुत सारा सवाल का रिवीजन है, पुराने सब बहुत सारा सवाल का। चलो मैंने 18 करवाया, 19वां 20वां हो गया है, बहुत IMP इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, कर लेना उसको पक्का, ठीक। अभी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव कब आया, ये वाला बताता हूँ,
ये ऑब्जेक्टिव आया T17 में। सरल सरल सवाल है यार बेटा, ठीक। ये तो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। चलो, ए यूनियन ए डेस का उत्तर बताओ। उन्होंने पूछा है, ठीक। चलो आंसर बता दो इसका मैं। ए यूनियन ए डेस बराबर आएगा यू। बोले सर कैसे? पहले तो याद करना पड़ेगा ये यूनियन डेस, नहीं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर प्रूव करके दूँगा एग्जांपल लेके, ठीक है, क्योंकि यूँ समझूंगा तो सूझ नहीं पड़ेगी। चलो इसका ए सर्वनिस्ट ए डेस बराबर होता है 5, ठीक। चलो अगर मैं यूँ समझाने की करूँ तो देखो ऐसा, ए मतलब जो ए में है, ए डेस मतलब जो ए में नहीं है, ए के अलावा यू में सब कुछ होते हैं वो, तो दोनों का यूनियन बनाओगे तो यू आएगा। ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो बताऊँगा। ए वाली चीज़ और ए के अपोजिट बोले ए में नहीं है, एक ए वाली और ये मतलब जो ए में नहीं है उसका सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ निकालोगे, दोनों का कॉमन निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं होता तो 5 होता है, ठीक है। अब ऐसे क्लियर नहीं होता है कुछ बच्चों को एग्जाम्पल से होता तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। एग्जाम्पल U1 मान लो ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, U। और ए इसका ही मान लो 1 2 3 4, ठीक, ये मान लेते हैं। अब ये क्या बोलता है कि यार ए यूनियन, ये यूनियन वो है, ठीक है, ये सार्वत्रिक समुच्चय का है, ये सार्वत्रिक समुच्चय बेटा वो यूनियन तो 7 वाले का, ठीक है। तो ए निकाल लो, ए लिखला हुआ है, ए डेस निकालो, उसका यूनियन बनाएंगे। तो चलो ए डेस बना लेते हैं इसका, U माइनस ए, ये बनता ना ए डेस। ये एग्जाम्पल है, यूँ तो रट दो भले आप चाहो तो, लेकिन कितना समझो तो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, माइनस ए 1 2 3 4, ए डेस क्या आ गया 2, सॉरी 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9, ठीक। ये ए डेस आ गया है, ये ए आ गया है, ठीक। ये लेके रख लिया अपन ने। ये एग्जांपल समझा रहा हूँ बट कि आपको करना चाहो तो कर लेना, बाकी ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ठीक है। चलो मेरा यू आएगा, अब कैसे आएगा देखना, ए यूनियन ए डेस, ए क्या 1 2 3 4 यूनियन ए डेस, ये यूनियन मतलब वो चिन्ह वाला यूनियन है ना, ए डेस 5 6 7 8 9। यूनियन का मतलब क्या होता है भैया, ये भी आ जाओ ये भी आ जाओ, तो लिख लेते हैं यूनियन 1 2 3 4 भैया, ये हो गया, वो भी आओ, तो रिपीट तो है ही नहीं, आन दो, ठीक। चलो ये पूरा देखो क्या बन गया वापस, पूरा क्या बन गया, क्या बन गया ये यूनियन, ठीक। तो ना ए यूनियन ए डेस कभी भी दिखे तो डायरेक्ट आप यू लिख सकते हो, यूनियन लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव आ जाता है। फिर से देख लो, एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, अपन बोले यू कैसे आएगा, ठीक है, आप लोगों ने माना था यू कैसे आएगा, ठीक है, ये आंसर लिखा है लोग। तो चलो मैंने किसी का कोई सा भी एग्जांपल लेना, ऐसा एग्जांपल है यू पूरा होना चाहिए और यू में से ए निकला होना चाहिए डेस के लिए, तो कोई सा बना लिया अपन ने। चलो ए ये रहा, ए डेस निकाल लो, निकालना याद हो, घटा के ए डेस निकाल लिया। अब क्या बोला बोले ए यूनियन ए डेस, ए यूनियन ए डेस निकाल लिया, ये भी ले लो ये भी ले लो, तो बोले पूरा वापस किसके बराबर आ गया यू। तो एग्जांपल लेके समझा दिया मैंने। अब रुक जाओ, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसका है, ठीक है, इसका ले लेते हैं, ए सर्वनिष्ठ ए डेस बराबर, मैंने क्या बोला है 5 आएगा, ये इसके लिए उठाओ, इसके लिए 5 मतलब कुछ भी नहीं आएगा, देख लेते हैं। चलो ए सर्वनिष्ठ ए क्या है 1 2 3 4, सर्वनिष्ठ ए डेस 5 6 7 8 9, बताओ सर्वनिष्ठ मतलब दोनों का कॉमन, 1 2 3 4, उधर है कोई कॉमन नहीं हो तो खाली आता है, खाली मतलब होता है 5, कुछ भी नहीं मतलब 5, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा मतलब 5, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा मतलब 5, तो बता देना ये सर्वनिष्ठ, या तो रट देना बेटा, क्या करें यार बेटा, ठीक, याद कर लेना इसको। चलो ये 5 डेस सर्वनिष्ठ ए क्या आएगा, तो 5 सर्वनिष्ठ ए ये आएगा ए,
ठीक, कैसे मैंने बताया, मैं पहले मेरा अंदाज़ बता रहा हूँ, ठीक है, फिर वो करके बताऊँगा। फाइव का डेस मतलब, फाइव का डेस का मतलब होता है u माइनस फाइव। अब फाइव डेज मतलब u में से फाइव हटाया मतलब कुछ भी नहीं हटाया u में से, तो पूरा u आएगा, पूरा u आ गया। u और a का सर्वनिष्ठ निकालोगे तो a में जो है वो u में भी हो वो निकालोगे तो वो a बनेगा। ठीक, नहीं समझ में आया? अरे अब देखो यार, अब समझ में आएगा। ठीक, पहले ये बता रहा हूँ बेटा, बाकी आप याद कर लेना बेटा अगर दिक्कत आए तो, क्योंकि इतना बढ़ाएंगे तो देखोगे आप भी। चलो ये निकालना है तो पहले मैं 5 डेज निकालूंगा। 5 डेज का मतलब होता है u माइनस 5। ठीक, जिसको क्लियर करना हो, नहीं तो फिर याद करना बेटा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये u लिखा, माइनस 5 मतलब खाली हो बेटा, कुछ भी नहीं, 5 मतलब खाली। तो इसमें से खाली घटाया तो खाली तो है ही नहीं, पूरा ही आएगा ये तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा आ गया उठाओ। ये 5 डेज पूरा आ गया, आप निकाल लो। 5 डेज सर्वनिष्ठ ए, 5 डेज अभी निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए क्या निकला है, ए पहले से ही है, 1 2 3 4। सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। चलो कौन कौन दोनों में है, ये दोनों में 1 2 3 4। बताओ ये है क्या चीज़, है क्या चीज़ है, 1 2 3 4। वापस क्या लिख सकते हो इसका, ए। ठीक है, जो जिसको डीप में समझना है वो, बाकी तो याद करना है बेटा प्लीज़। ठीक है, चलो u सर्वनिष्ठ ए, u सर्वनिष्ठ है, u का होगा 5 मतलब ये आएगा 5। ठीक है, कैसे आएगा 5, लो ये भी बताए थे। ठीक, ये भी बता देते, बता रहे बेटा, जिसको करना है उसके लिए बताना पड़ता है, बाकी जो नहीं, जो जिसको केवल हाँ बोले हो जाएगा तो वो नहीं। हालांकि ऑब्जेक्टिव वाला पूछता नहीं, लेकिन फिर भी देख लो ये वाले के लिए। ठीक है, तो चलो पहले u डेस निकालना है। u डेस का मतलब होता है u, तो सूत्र में आता है u माइनस u। u डेस का मतलब यही है ना, u माइनस u। u आता ही है डेस के लिए, माइनस डेस के नीचे ही बोले u है। u माइनस u मतलब कुछ भी नहीं, अगर सोचे तो कुछ भी नहीं, खाली। अरे 1 2 3 4 5 सब लिखो तो कुछ भी नहीं, खाली। खाली मतलब 5। ठीक, मतलब u डेस आ गया 5 मतलब खाली आ गया। ठीक है, चलो u डेस ए, u डेस मतलब खाली, खाली मतलब कुछ भी नहीं। ठीक, कुछ भी नहीं, खाली। और खाली हो बेटा, ए लिख दो, 1 2 3 4। अब बताओ ये खाली है, ये भी खाली। ये खाली मतलब मैं बता दूं कि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये मान के चलो। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं, अगर खाली हो तो। और कुछ भी कॉमन नहीं हो तो भी तो खाली होता है, अरे कुछ भी कॉमन नहीं हो तो भी तो खाली। और मैं बता दूं, ये जिन्हें उपसमुच्चय पढ़ रखा उसको मालूम है, इन सबके उपसमुच्चय में खाली पहले आता है, तो ये भी खाली, ये भी खाली और ये है। ठीक, तो उत्तर क्या आएगा 5। ठीक, 5। चलो अब जिसको याद करना है उसका याद का बता दूं मैं। चलो ए यूनियन ए डेस, ए यूनियन ए डेस मतलब एक सिंपल वाला एक उल्टा वाला दोनों मिल के यू बना लेंगे। ए डेस, अगर ए डेस मतलब एक सीधा एक उल्टा इनका कॉमन निकाला जाए तो बोले कॉमन कुछ होता ही नहीं, 5। अरे ये तो मिल के बोले सब पूरा मिला बना लेंगे। और ये एक और दूसरा अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट डेस मतलब, तो बोले हम कुछ भी नहीं, दोनों का कोई कॉमन नहीं, हमारा कोई कॉमन है ही नहीं। ठीक है, चलो 5 डेज सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या कि इसका उल्टा करके कॉमन निकालोगे तो उल्टा मतलब u आएगा। ठीक है, u 5 का डेज का उल्टा u, तो u और a सर्वनिष्ठ, u में सब कुछ, a में जितना है वो, तो दोनों निकालोगे तो a। u डेज मतलब 5, u डेज मतलब 5 खाली। ठीक है, 5 डेज मतलब u और u डेज मतलब 5, तो 5 मतलब ठीक है 5 सर्वनिष्ठ है। 5 किसी के साथ भी कॉमन लेते हो तो बेचारा 5 मतलब मैं भी कुछ भी नहीं बोला, तुम भी कुछ भी नहीं, तो हम आएंगे। ठीक है, चलो रखना हो तो ये रख लेना बेटा, और समझना हो तो ये। और हालांकि ये इनमें सन डले हुए नहीं है, मैंने उत्तर दे रखे हैं, वो देख लेना। चलो अब इसको देख लो बेटा, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 2 मिनट समझ लेना क्या है। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा बेटा, ये तो मैंने इतना सारा सब बता दिया ऐसे ही। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित किसी
त्रिभुज का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय। देखो मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक। यू मतलब बोला है उनने, एक लाइन का जरा सा बेटो, यू मतलब बोला है कि सभी त्रिभुज आ जाओ। यू मतलब सभी त्रिभुज, मतलब सभी त्रिभुज मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसका तीनों कोण 60 डिग्री हो। समद्विबाहु मतलब सॉरी माय मिस्टेक, समबाहु। समबाहु मतलब जिसका कोण 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, या 60 डिग्री, या तीनों भुजा बराबर, बात एक ही है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु होता है जिसका कोण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है, दूसरे दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री होता है। अलग अलग वैरायटी के सब त्रिभुज जिसके अंदर एक 60 डिग्री का, बाकी दूसरे पता नहीं कौन से, सब बहुत सारे त्रिभुज का समुच्चय, जितने भी दुनिया में त्रिभुज बन सकते हैं वो सब उन्होंने मान लिया यू है, ठीक। चलो ये यू मान लिया, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुज का समुच्चय, ठीक। चलो ए क्या है, देखो ये पढ़ो, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण क्या हो, 60 डिग्री से भिन्न है। चलो ए बोलता है मेरे पास वो सब आ जाओ, सब आ जाओ जो भी जिसका भी एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है, 60 डिग्री से अलग, ठीक। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग, वो सब आ जाओ। दो होंगे तो भी आ जाओ, ठीक है। तीन होंगे तो भी आ जाओ, 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। मतलब एक भी कोण अगर ऐसा हुआ कि जिसके सभी 60 डिग्री है तो मैं नहीं लूँगा, सभी 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये कौन बोला, ए वाला बोले यार कम से कम एक 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, ठीक है। तीनों 60 डिग्री के होंगे तो नहीं चलेंगे भैया, वो मेरे पहचान का ही नहीं है। मतलब समबाहु हो बेटा, समबाहु, समबाहु मेरे पहचान का नहीं है। कम से कम एक कोण मतलब बोले यार तीनों बहुत सुंदर लग रहा है, तू नहीं आ सकता मेरे इसमें। एक ने एक बिगड़ा होना चाहिए, एक भी अगर 60 डिग्री से कम हुआ तो चल जाएगा। दो 60 डिग्री के हुए, दो 60, एक 60 डिग्री का हुआ, एक 90 का हुआ, और 90 और 60 150, एक 30 का हुआ, बोले चल जाएगा। लेकिन तीनों 60 के नहीं होना। देखो बोले भिन्न बोला ना, बोले कम से कम एक भी बिगड़ा हुआ ना, तीनों में से एक भी बिगड़ा हुआ आ जाना। तो देखो ए क्या है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री, बहुत सारे इसके पास, बस इन्हें एक ही को मना करा है। क्या करा है, जिनके पास तीनों 60 डिग्री के वो नहीं लूँगा, ठीक। कम से कम एक तो बिगड़ा होना चाहिए उसमें से, ठीक है। तीनों 60 में से, तो तीनों 60 डिग्री वाले मतलब समबाहु को नहीं लिया है किसने, ए ने। इनने सब कुछ लिया है, ए ने कौन से को नहीं लिया है, बोला 60 डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, मतलब जिसके तीनों 60 डिग्री वो नहीं, मतलब कम से कम एक तो बिगड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसका तीनों 60 डिग्री नहीं, एक ने एक तो कम होना है, मतलब 60 डिग्री तीनों हो तो बोला हट जा भैया, ठीक है। चलो तो उनने क्या बोला है तो क्या निकालना है, तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश क्या, ए डैश समझो सूत्र यू माइनस ए, यू सभी त्रिभुज, ठीक, माइनस कम से कम एक कोण 60 से भिन्न, ठीक, भिन्न, ठीक। कुछ नहीं लिखा, जो है वो यहाँ से टिक के लिख रहा हूँ। तो बचा कौन, माइनस करना ना। सभी त्रिभुजों में से ये सब ले चुका है, बस एक कोई मना कर चुका है, कौन सा, समबाहु को। समबाहु इसमें है, इसमें तो सब है, तो बोले यार मैं ही बचा बस, उनने तो लेने से मना कर दिया, तो मेरे को कौन लेगा, ए डैश। ए डैश कौन लेगा, जिनके तीनों कोण 60 डिग्री है, मतलब तीनों कोण 60 डिग्री। तो इसको तीनों कोण 60 डिग्री नहीं, क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ठीक। 2 मिनट समझ लो, अब सिंपल से समझने के लिए। ए बोलता है मेरे पास सब त्रिभुज है, बी ये सॉरी यू बोलता है सब त्रिभुज है, यू, ठीक है, यू शुरू वाला। ए बोलता है कि भैया जो तीनों 60 डिग्री दिखते हैं तो वो नहीं, बोले कम से कम उसमें एक भी बिगड़ा हो, जिसका एक भी कोण 60 से अलग हो, वो आ जाए। दो का तो भी चल जाएगा, लेकिन तीनों 60 के होंगे तो नहीं जाएंगे, ये बोलता है। तो डैश निकालोगे तो वही आएगा बेचारा, कौन, 60 डिग्री वाले। तो 60 डिग्री वाले हमेशा क्या होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आया है, तो इसको ज़रूर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो इसमें क्या है, ये पुराना सवाल था, ये ऑब्जेक्टिव है, केवल आंसर लिखना है, तो समझा रखा बस मैंने, हो बेटा, आप समझ सकते हो बस, ठीक। ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव, उत्तर भी देखा मैंने, ये आंसर है इसका, ये आंसर है इसका,
ये आंसर है इसका, ठीक, नहीं ए आएगा बेटा, सॉरी, और इसका आंसर मैं लिख दिया था, यहाँ लिख देता हूँ बराबर 5, ठीक। ये इतना सा आंसर है, ये तो समझा रखा है, ठीक है। इसका केवल एक ज़रा सा आंसर अगर देखा जाए तो ये भिन्न से बोला तो बोले यार समबाहु त्रिभुज आएगा, ए डैश समबाहु त्रिभुज आएगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव है, मैंने बड़ा कर दिया इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप तो ज़रा सा शॉर्टकट आंसर